भारतीय संविधान ने सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी समुदायों, सभी मनुष्यों को एक समान समानता और स्वतंत्रता के अधिकार तो दे दिए, उसने महिलाओं और पुरुषों में भी कोई भेद नहीं किया। जातिगत और धर्म के आधार पर भी कोई भेद नहीं किया और उदारवादिता के सिद्धांत के आधार पर सभी वर्गों, धर्मों, समुदायों, महिलाओं और बच्चों के भी मौलिक अधिकार को संरक्षित किया। साथ ही सभी नागरिकों को कुछ आपराधिक गतिविधियों को छोड़कर एक समान व्यक्तिगत स्वतंत्रता रखने और बनाने की आज़ादी भी दे दी। पर क्या धरातल पर सभी को एक समान सामाजिक समानता और स्वतंत्रता के अधिकार मिल पाए? क्या भारतीय महिलाओं, शोषितों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मजदूरों और गरीबों को एक समान सामाजिक और आर्थिक समानता के अवसर मिल पा रहे हैं? क्या आज भी इस 21वीं सदी में भी महिलाएं, दलित और पिछड़े जातिगत और धर्म आधारित संकीर्ण मानसिकताओं का शिकार नहीं हो रहे? क्या आज भी उनके साथ जाति और लिंग के आधार पर इस देश में सामाजिक भेदभाव नहीं हो रहा? यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आज भी हम संविधान के उदारवादी मूल्यों और महत्वों को नहीं समझ पाए हैं और धर्म और जाति आधारित दूषित धारणाओं और मानसिकताओं से ग्रसित होकर आज भी इन वर्गों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम इस 21वीं सदी में समानता और स्वतंत्रता के महत्व को समझें, उदारता के महत्व को समझें और जो सामाजिक और आर्थिक समानता हमें चाहिए, जो सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता हमें चाहिए, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार हमें चाहिए, वही अन्य भारतीयों के जीवन का आधार बने। इसी सोच के साथ आगे बढ़ें, सोशल रहें, लिबरल बनें, साइंटिफिक सोचें।